आप डायरेक्ट टाइपिंग कर सकते हैं। तो ट्रांसलिटरेशन में वही है, के से क, के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ, इस तरह से जो आप टाइपिंग करते हैं वो आपका ट्रांसलिटरेशन है। इसी में टाइपराइटर है, रेमिंगटन है, और नीचे यहाँ इनस्क्रिप्ट दिया है। इनस्क्रिप्ट वाले का जो फॉर्मेट है वैसे कर सकते हैं। अधिकांश लोग रेमिंगटन गेल में टाइप करते हैं। अगर आप किसी ऑफिस के क्लर्क के पास, तो नॉर्मली वो रेमिंगटन गेल में आपको टाइप करके देगा। ये आपका रेमिंगटन का कीबोर्ड है कि क्या दबाएंगे तो कौन सी मात्रा आएगी। अब रेमिंगटन क्यों लोग टाइप करके देते हैं, तो आप लोग जानिए कि रेमिंगटन जो है, पुराने जो टाइपराइटर्स हैं, जब कंप्यूटर नहीं था टाइपराइटर पर टाइपिंग होती थी, तो उसमें कैरेक्टर्स जहां बने रहते थे वहीं पर इसमें भी बने रहते हैं। तो लोगों को सुविधा रहती है टाइपराइटर से कंप्यूटर पर टाइपिंग करने में, इसलिए लोग रेमिंगटन कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। और ये अंतिम है एंड्रॉयड कीबोर्ड, जो आपका मूलभूत देवनागरी कीबोर्ड है। जब आप मोबाइल में टाइपिंग के लिए खोलते होंगे तो आपको इस तरह का भी मिलता होगा। तो ये है देवनागरी का असली कीबोर्ड। अब इसमें जो कि हमारी आदत नहीं है तो बड़ा हम स्लो टाइप करते हैं, धीरे धीरे आदत बन जाएगी तो तेज कर सकते हैं। तो कीबोर्ड लेआउट भी आपको यूनिकोड के संदर्भ में जानना चाहिए। एक और चीज है यूनिकोड के संदर्भ में, वो है आपका फॉन्ट परिवर्तन। आज भी सारे लोग यूनिकोड में काम नहीं करते और सारे लोग अपने अपने तरीके से फॉन्ट का प्रयोग करते हैं। कोई कृतदेव में करता है, कोई शिवा में, कोई चाणक्य में। तो आपने यूनिकोड में करके दे दिया तो वो कहेंगे कि जो है सर हमको कृतदेव में चाहिए, इसको कृतदेव में करके दीजिए। तो ऑनलाइन बहुत सारे फॉन्ट कन्वर्टर उपलब्ध हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, शिवा में, चाणक्य में, या कृतदेव में, या यूनिकोड में। लेकिन यूनिकोड होना जरूरी है। यानी आपसे कोई कह दे कि आप मुझे शिवा से कृतदेव में करके दीजिए, तो कोई नहीं कर पाएगा। आप उसको फिर कैसे करेंगे, तो शिवा से यूनिकोड, यूनिकोड से कृतदेव। क्यों? क्योंकि यूनिकोड में जाने के बाद ही उन कैरेक्टर्स को असली नंबर मिल पाएगा। वो रोमन का एबीसीडी का नंबर गायब हो जाएगा, क को क का नंबर मिल जाएगा, तब वो दूसरे फॉन्ट में चेंज करेंगे तो सही चेंज होगा। तो ऑनलाइन बिना किसी बाधा के किसी भी साइट से जाकर के आप फॉन्ट भी परिवर्तित कर सकते हैं, और ये तभी संभव हो सका है जब यूनिकोड आया है। अब जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपको कोई कहे कि भाई टाइपिंग सीख के मैं करूंगा क्या, टाइपिंग आपको आती है, यूनिकोड का ज्ञान हो गया, फॉन्ट कन्वर्जन वगैरह कर लेते हैं, तो रोजगार की भी ठीक ठाक संभावनाएं हैं। कम से कम मान लीजिए कि 25 रुपया कम से कम मिल रहा है, अभी तो 40 रुपए 45 रुपए रेट है। तो अगर रोज 20 पेज भी करते हैं तो 500 रुपए करके कमा सकते हैं। और लोग पत्र पत्रिकाएं, शोध प्रबंध, ये सब टाइप कराते ही रहते हैं। ये भी आपके लिए थोड़ी सी काम की चीज है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर अगर आपको अब देवनागरी टाइपिंग आ गई, हिंदी की या मराठी की, जिसके लिए भी यूनिकोड में आप काम कर लेते हैं, तो इंटरनेट पर आप अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, चाहे ब्लॉग के रूप में, चाहे वेबसाइट के रूप में, चाहे ई जर्नल के रूप में, ई पत्रिका के रूप में, किसी में भी आप टाइप करने के बाद उसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें अगर एडवर्टाइजिंग होने लगे तो कुछ कमाई भी आप कर सकते हैं। शायरी वायरी के लिए भी आप, अगर कोई शायर वायर है, थोड़ा सा दूसरे मूड का आदमी है, तो उस चीज को भी वो इंटरनेट पर अपलोड कर सकता है, अगर उसको यूनिकोड में हिंदी में लेखन या टंकण आता है तो। ब्लॉग का एक उदाहरण दे रहा हूं। ये भाषा और भाषा प्रौद्योगिकी नाम से मैंने ब्लॉग बनाया है, जिसका एड्रेस है LG&LT। आप लोग कभी सर्च करके देख सकते हैं। तो इसमें हिंदी भाषा से संबंधित और भाषा विज्ञान, कंप्यूटर, भाषा प्रौद्योगिकी, इन सब विषयों से संबंधित पर्याप्त सामग्री है। लगभग 800 पोस्ट मैंने डाल रखी है। ब्लॉग पर एक एक आर्टिकल को पोस्ट कहते हैं। और इसको अभी देख सकते हैं, जिस दिन मैंने स्क्रीनशॉट लिया था 2,80,331 बार देखा गया है पिछले 3 या 4 सालों में। तो ये मैंने कैसे किया, क्योंकि मुझे हिंदी में यूनिकोड का प्रयोग आता है। जब तक यूनिकोड में नहीं करेंगे तब तक आप ऑनलाइन नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि डालेंगे तो दूसरी जगह रोमन दिखने लगेगा, ओके जेड जगह को ऐसा करके दिखने लगेगा। तो ये एक ब्लॉग का आपको उदाहरण दे रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार कम से कम इसको खोल के जरूर देखिएगा व्याख्यान के बाद। एड्रेस चाहे तो आप ये नोट कर सकते हैं, LG&LT। केवल गूगल में सर्च करेंगे तो आ जाएगा, या केवल मेरा नाम सर्च करेंगे तब भी एक नंबर पर यही आएगा।
केवल धनजी प्रसाद नाम आप सर्च करेंगे गूगल में, तब भी 1 नंबर पर यही ब्लॉग ही आएगा। क्योंकि लगभग 3 लाख हिट्स अगर उसको मेरे नाम से मिल चुके हैं, तो फिर जो गूगल का सर्च इंजन है वो अपने हिसाब से डेटाबेस में एड्रेस तैयार कर लेता है। तो ये है, अब यूनिकोड जाना मैंने जान लिया तो मुझे फायदा हुआ। आज 700-800 पोस्ट्स हो गए, मतलब पोस्टें हैं यानी आर्टिकल्स हैं, और लगभग 3 लाख बार लोगों ने अब तक देखा 3-4 सालों में, और ये लगातार काम जारी है। तो आप भी जानेंगे, आपको भी फायदा होने वाला है। अगर आप अनुवाद कर रहे थे, तो अनुवाद एक बड़ा है, आप जानते ही हैं। कंप्यूटर के आने से इसमें बहुत तेजी आई है। किस तरह की तेजी आई है? तो घर बैठे आप अनुवाद का काम भी ढूंढ सकते हैं और अपने लिए अनुवादक भी ढूंढ सकते हैं। आपको किसी भाषा से किसी भाषा में अनुवाद कराना है, तो ऑनलाइन ही आप सर्च कर सकते हैं कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑनलाइन। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है, कुछ साइटें हैं, जैसे अभी मैं ये कर रहा था, कुछ साइटें हैं जो आपको बताती हैं। जैसे देखिए, इंग्लिश यूके टू हिंदी, यहाँ पर करने के लिए दिया हुआ है। तो आप अपना बायोडाटा अपलोड करिए, आपको एक सैंपल देंगे, वो करके दीजिए, और इसके बाद अगर आपकी मंजूरी हो गई तो फिर आपको मैटर वो भेजते रहेंगे, आप काम करके भेजेंगे, आपको पैसे मिलते रहेंगे। तो जॉब ओपन है कि क्लोज है ये भी बताता है, मतलब अभी लोगों की जरूरत है या नहीं है। तो आप अपना मैटर ऑनलाइन देके अनुवाद करा भी सकते हैं, और किसी और के मैटर का ट्रांसलेशन करके आप कमाई भी कर सकते हैं। अगर यूनिकोड आती है, ट्रांसलेशन भी आता है, तो ये उपयोग की बात होगी। कुछ और चीजें हैं, डिक्शनरी है, इन वर्डनेट है, विकिपीडिया है, साहित्य ज्ञान विज्ञान से संबंधित जो भी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध हैं, उन सभी का आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर उन सभी के लिए योगदान दे सकते हैं यूनिकोड करके। तो ये था आज का विषय अपना, हिंदी और यूनिकोड। इस पे आज अगर कुछ चर्चा हो सके मैडम, तो मुझे अच्छा लगेगा, तीनों दिनों को लेकर के। वैसे तो इसमें ग्रुप में तो लोग जुड़े नहीं हैं, अगर आप तक किसी के प्रश्न या कुछ पहुंच रहे हों, कमेंट्स वगैरह, तो वो आप मुझे बताएं, तो मैं जो है उस पे बात करना चैट चाहूंगा। बॉक्स में कुछ आया? नहीं, नहीं सर, चैट बॉक्स में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, तो कैसा लगा विषय? आप ही के साथ कुछ चर्चा हो जाए। जी सर, विषय तो बहुत बढ़िया लगा, और बहुत नया नया बताया आपने। क्योंकि हमारे लिए तो जो जाइल और कोड की जो आपने जानकारी दी, ये भी बहुत नई और अच्छी जानकारी थी। और उसमें आपने बताया कि अपराजिता, कोकिला, उत्साह, इतने सारे यूनिकोड के बारे में बताया। और कृतिदेव को केवल जाइल में बदला जा सकता है, और यूनिकोड को बदल के एक नई जानकारी मिलती है, इसके बारे में बताया। तो बढ़िया लगा सुनकर ये, और नई नई बातें मालूम हुई। और यूनिकोड फॉन्ट ये कोडिंग सिस्टम है, ये हमें मालूम पड़ा। तो अभी हम बच्चों से और इस पर चर्चा करेंगे, और इस पर भी और कुछ लगता है तो हम बाद में आपको ज़रूर बताएंगे। जी। और सर का मतलब जो 3 दिन आपने इन तीनों विषयों को लेकर बड़े विद्वतापूर्ण और सरल सहज शब्दों में उदाहरण के सहित जो हमें समझाया या हमारे समक्ष रखा, उससे हमको और हमारे विद्यार्थियों को इतने जटिल जटिल विषयों को भी समझने में बहुत आसानी हुई, और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझ पाए हैं। तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ सर। और आगे भी भविष्य में आपसे इसी तरह की एक आशा रखती हूँ कि जब भी हमें ऐसी ज़रूरत लगेंगी, हम आपको ज़रूर तकलीफ़ देंगे। और जी जी मैडम। आज तो सर का ये अंतिम लेक्चर व्याख्यान था। अब विद्यार्थियों मित्रों, कल से हमारे साथ में डॉक्टर रूपेश कुमार सिंह जुड़ेंगे, और वो हमें निराला जी की कविताओं के बारे में हम उनसे कविताओं को समझेंगे, जानेंगे। और सर, मैं आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और मेरी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद सर। चलिए मैडम, आपका